दिखाना चाह रहा था, जिस तरह उन्होंने दिखाया मैं भी सेम बिल्कुल उसी तरह ही दिखाने लगा जो कुछ है, ठीक है ना। जब मैं भी उनकी वीडियो में नज़र ही नहीं आ रहा, किस तरह वो मुझे कहते हैं कि मैंने उनको मारा या सारा कुछ किया। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मगर आज मैंने इस सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डाल के आज मैंने इस चीज़ का ख़त्म कर देना है, एंड कर देना है मैंने। मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। वो लोग तुले हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ या क्यों किया है, ठीक है। वो लोग कोई कसम नहीं उठाते, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं सारे, कहने कि मैंने माँ के बाल खींचे हैं, ठीक है। जिनको मैं गलत लगूँ ना कि मैंने अपनी बेटी की कसम उठाई है, ठीक है, तो ठीक है यार, मैंने उठा दी है कसम, इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। मुझे अपने आप को सच्चा साबित करना है। उन लोगों ने मुझे वहाँ पे मारते हुए, अगर मैं मारते हुए सारी वीडियो बना ली है, सारा कुछ कर लिया है, और ड्रामे कर रहे हैं वहाँ पे सारे बैठ के। फिर मुझे आप लोग कहते हैं कि माँ बाप है, नहीं आपके माँ बाप होते हैं, वो माँ बाप यही कहो कि लानत है उसके ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा। जो सब बेगैरत इंसान मिला हुआ है ना, वो सारा कुछ करवा रहा है। वो चाहता है कि सारी चीज़ों पे मैं अकेला हाथ जमा के बैठा रहूँ, सिर्फ ये वो चीज़ चाहता है। मैं अपनी बेटी की कसम उठा गया तो इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। मेरी प्यारी, मुझे बड़ी प्यारी है ये, ठीक है ना, ना मैं इसकी कोई झूठी कसम उठाऊंगा। मैं अपनी बेटी की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने अपनी माँ के बाल जो से नहीं खींचे, ठीक है। इससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। अगर इतनी मेरी माँ सच्ची है ना, तो आगे सामने के सर पे अभी एक वीडियो बना के कसम उठा के बता दे कि मैंने खुद मम्मा के बाल जाके खींचे हैं, मैंने जाके किसी के बाल वहाँ पे खींचे हैं, वहाँ पे कसम उठा के बताया। और मैं अब जाऊँगा इस्लामाबाद, ठीक है ना, और मैं इनके घर जाके से पूछूंगा कि यहाँ पे मैं इनको मस्जिद में बुलाऊंगा, घर छोड़े, क्योंकि बाद में मेरे ऊपर पड़ जाएगा, घर आके ये कुछ कर गया, ठीक है। मैं लोगों को वहाँ जाकर कॉल करूंगा, इनको मस्जिद में बुलाऊंगा, और मस्जिद में बुला के कहूंगा कि आए यहाँ पे आके मुझे सारा कुछ बताएं। अक्सर की जाती जो सी है ना, वहाँ पे रिपोर्ट होगी, इसलिए इन्होंने सारा बताया था कि ये जो सी मैं अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई है, ये मेरी इस टॉपिक के ऊपर लास्ट बिल्कुल फाइनल वीडियो होगी, ठीक है। तो कि हमारी वो वीडियो 12 मार्च की नहीं है, वो फेक है, हम लोग फेक है, हमने फेक वीडियो बनाई। तो आप लोग वो पिछली वीडियो जाके देखें, क्योंकि ये वीडियो लंबी वाली सी। अब मैं ये चीज़ें नहीं डालना चाह रहा था, मुझे डालनी पड़ रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों को मैं लाऊँ ये वीडियो जो मैं अभी डालने लगा हूँ। तो आप लोग पहले पिछली वाली वीडियो जाके देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, कि जहाँ मैंने ये प्रूव किया कि वो वीडियो पुरानी है, फेक नहीं थी, वो उसी टाइम की थी, वो 12 मार्च की ही थी, 17 मई की नहीं थी। तो वो आप लोग जाके देखें, उसके बाद आप लोग आगे ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो जिन्होंने पिछले देख ली, मैं आपको उनको आगे वो ये वाली वीडियो दिखाऊँ। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी बोलता हूँ अपनी माँ और अपने बाप के बिहाफ पे बोलता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल किसी से, मेरे भाई से कोई मसला नहीं है, मेरा कोई किसी से मसला नहीं। मैं अपेक्षा को अपेक्षा कहता हूँ, अली भाई को अपने भाई कहता हूँ, ठीक है ना। जिस टोन में हमेशा से बात की है, उसी टोन में अभी मैं सब बुलाता हूँ, उनको सबको बुलाता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल उनसे कोई इशू नहीं है। मैं अपनी माँ और बाप के बिहाफ पे बोलता हूँ, जो उनके साथ हुआ है। आपका हाल कितना इस बेटे ने और इस बहू ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में आपको गुमराह करता है, के चक्कर में माँ बाप को जलील कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं दोबारा भी कहता हूँ, मैं कसम देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे मत कलमा नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरे गले के ऊपर बैठा था दबा के, और यही बातें कर रहा था, अक्सर इसका मुंह बंद करो, इसकी आवाज बाहर ना जाए, बाहर से लोग आ जाएंगे। तो फिर इन्होंने मुझे मार देना था, दोनों ने मार देना था। मेरा अल्लाह जानता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे इसने यहाँ से पकड़े और खींच के दूसरे कमरे में ले गए, और दूसरे कमरे में बड़ी मुश्किल भाग के पास जो इनका मेन दरवाजा, वहां तक पहुंचा। मैं गिरा हूं तो मेरे चोट लगी है, और आगे से कह रहे इसकी बाजू टूटी है, बाप का मजाक बना रहा है, इसकी बाजू टूटी, इसके स्टिच लगे, इसको ये ऐसी की बात होती है। ये देखें ना, ये जो
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अभी आप ये थोड़ा सा व्लॉग देख रहे थे किसी का। सॉरी, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती वो दुनिया में भी रुस्वा होती है और आखिरत में भी। सॉरी टू से मैं उन बच्चों के लिए बात करूँगी जो अपने माँ बाप को सोशल मीडिया पर जलीलो ख़बार करते हैं। एक बात मैं कहूँगी कि माँ बाप, अगर मैं मान लिया था एक तरफ से कि बहुत बुरे हैं जी, बहुत बुरे हैं, तो 9 महीने माँ के कोख में पैदा होने से और बाप के दी धूप और बारिश में जलीलो ख्वार होकर कमा के तुमको खिलाने में उसका क्या है रोल? उसका तुम देना दे सकते हो? नहीं देना दे सकते। जब तुम लोगों को एहसास हो जाएगा ना कि जब तुम देना दे सकते हो, तुम 1 मिनट का नहीं देना दे सकते। 9 महीने जो माँ कोख में रख के अपना खून पिलाती है और अपना सारा कुछ खिला पिला देती है, अपने जिस्म को ख़राब कर देती है तुम लोगों की खातिर कि मेरी औलाद आ रही है, मेरा सहारा बन रही है। डूब मरो ऐसे औलादों के लिए कहूँगी। सॉरी, अली एक ब्लॉगर हैं, अक्सा बीवी है उसकी, माशाल्लाह से दोनों के रंग रूप में देख रही हूँ। अली, आप कहते हैं कि जी मेरी लड़ाई नहीं, मेरी बीवी की और मेरे माँ बाप की है, तो फिर आप क्यों जलीलो ख्वार हो रहे हो? आपको शक्ल से नज़र नहीं आ रहा अपनी बीवी के एक लूमड़ी की तरह की शक्ल है उसकी, वो लूमड़ी की चाल खेलती है। आप कभी अगर इतना आपको अपनी बीवी पे एतबार है, आज जुमा 8 दिन में वो आपकी ज़िंदगी में आई है, और जो सारी ज़िंदगी जिस माँ ने आपको पाला, जिस बाप ने अपनी कमाई खिलाई, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपको अपनी बीवी का जुल्म तो नज़र आ रहा है, अपनी माँ बाप का जुल्म और ज़्यादती नज़र नहीं आ रही कि जो आपने की है। आपने सोशल मीडिया पर आकर उन्हें जलीलो ख्वार किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे बगैरत औलाद से अच्छा बे औलाद बेहतर होना है। सच में मैं कहूँ, मैं बे औलाद हूँ, और मैं जब हालात देखती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे औलाद नहीं दी तूने। इन मराइल से गुजरना नहीं मुझे पड़ेगा, क्योंकि जब औलाद के होते ही माँ बाप को सहारे की ज़रूरत पड़े और सहारा ना मिले, तो इससे अच्छा तो बंदा औलाद पैदा ही ना करे। बात सच्ची है और कड़वी है। अक्सा बीबी, आपने फरमाया कि शुक्र है इनकी बेटी नहीं है। शुक्र तुम्हें अदा करना चाहिए। अगर इनकी बेटी होती ना, वो तुम्हारा मुंह नोच लेती, तुम्हारे हड्डियां बाजू तोड़ के ना साइड पे रख देती कि तुम मेरे माँ बाप पर हाथ उठाने वाली कौन होती हो। समझ आई? ये तुम्हारे लिए कोई नेकी तुमने की जो काम आ गई। अगर मैं होती ना, अगर खुदा न खास्ता मेरे माँ बाप के साथ ऊंची नीची किसी ने की होती, तो मैं उसका जो हशर करती वो ताहयात क़यामत तक याद रखते। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अली, तुम्हें चाहिए कि अपने माँ बाप को जाकर उनके पाँव में गिरा कर माफ़ी मांगो। अपने भाई को, तुम कितने बहन भाई हो? 2 ही तो भाई हो, और तुम इतना बगैरत बगैरत कही जा रहे हो। इस व्लॉग में तुमने कहा कि अभी मैंने एक चीज़ शेयर की है जिसमें तुमने कहा कि इन्होंने कोई कसम नहीं खाई, जबकि तुम्हारे बाप ने कसम खाई और तुम्हें बद्दुआ दी। उस बद्दुआ से डरो। जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे ही आ गया, अभी तुम्हारी एक बेटी है, मैं दुआ करूँगी अल्लाह तुम्हें बेटा ना दे जो तुम्हारी तरह जलीलो ख्वाल तुम्हें ही कर दे। माँ बाप को इज़्ज़त करना सीखो, उनकी इज़्ज़त बढ़ाओ। उन्हें ये नहीं कि सोशल मीडिया पर आकर जलीलो ख्वार करो। मेरा बाप, ताड़ी, मजाक उड़ाना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर गैरतमंद हो ना, डूब मरो। अगर नहीं हो ना, तो अगर गैरतमंद तुम्हारे अंदर है ही नहीं, बगैरत है, फिर तो ठीक है, जैसे मर्जी जियो। अक्सा बीबी, तुम्हें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने बहन भाइयों की तो रिस्पेक्ट याद है, अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट याद नहीं है। तुम अपनी लैंग्वेज पे ज़रा गौर करो। तुम जो लैंग्वेज अपनी सास के लिए बोल रही हो, और तुम्हारी सास ने अभी तक कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं बोली, इतना अनरिस्पेक्टिंग अल्फाज यूज़ नहीं किए जो तुम कर रही हो। सॉरी, ये मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ, ना उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, ना आपने मुझे पैसे दिए हैं। मैं इंसानियत को जानती हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी बहुत अच्छी या कुछ है। एक बार हस्बैंड की और मेरी नंद की लड़ाई हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपना ये जो मकान है मैं अपने नाम पूरा लिखवा लूँ। तो मैंने कहा था कि आखिरत में जवाब दे तुमने होना है, मैंने नहीं। वो उसका शरई हक है, वो माफ़ करे ना करे। समझ आई? ससुराल में मनवाना पड़ता है, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। तुम बार बार अली कहते हो बगैरत, यानी
ये सारी जायदाद हड़प कर, और अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र तुम घर से निकले क्यों? तुम अपने माँ बाप की खिदमत करते। वो अकेला लड़का अपने माँ बाप को देख रहा है, उनको संभाल रहा है, और छोटा होकर बड़े वाला काम कर रहा है। तुम कर लेते, तुम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि तुम्हारी बगैरती तुम्हारी नज़र आ गई, तुम्हें रन मरीदी ज़्यादा अजीज थी। तुम्हें नज़र आया जो तुम अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकी, तुम्हारी बीवी बुढ़ापे में तुम्हारे लिए भी नहीं करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी नहीं होगी। वो कहेगी चल बाप दफ़ा हो, तूने तो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, तू हमसे इज़्ज़त मांगता है। तेरी औलाद तुझे जब देखेगी इस तरह की हरकतें करते हुए, और तूने शोबाजी ये की, नानी बहुत प्यार करती है, नानी बहुत प्यार करती है। या तू ससुराल में पड़ाव डाल के बैठा है बगैरत आदमी, तो क्यों नहीं वहाँ से जाता अपने माँ बाप के पास? मैं इस्लामाबाद जाऊँगा अपने माँ बाप को यार खुदा का खौफ आता है तुम्हें? तुम सिर्फ लड़ाई करने जाओगे अपने माँ बाप के पास। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपने पाँव पड़ोगे अपने माँ बाप के और माफ़ी मांगोगे कि हम नए सिरे से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो होगी गलती जाती है मुझे माफ़ कर दो। अपने बाप की बद्दुआ सुन के भी तुम्हें शर्म नहीं आई, खौफ नहीं आया? बद्दुआ तो अर्श को काट के निकलती है, समझ आई है? अगर तुम्हारे में इतनी गैरत होती, तुम क्या सोचती? अक्सर बीबी मैं तो तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम्हें, दुआ समझ लो, बद्दुआ देने का तो हक मैं नहीं रखती, तुम मेरी कोई रिश्तेदारनी नहीं हो। अल्लाह तुम्हें बेटा कभी ना दे, तुम्हें बेटियां अता करे, क्योंकि तुम बेटे के काबिल नहीं हो। क्यों? बेटा पैदा होगा वो भी तुम्हारे साथ वही हशर करेगा जो तुम किसी के बेटे के माँ बाप के साथ करती हो। वही आने वाली तुम्हारे साथ वही गेम खेलेगी जो तुमने किसी के माँ बाप के लिए खेली है। तुम इतनी मासूम सीधी नहीं हो जितनी तुम देखने की कोशिश करती हो। वो तो अंधा हो चुका है ना, वो 4 दिन की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। और जो 27-28 साल की मोहब्बत में अंधे को छोड़कर एक 4 साल की मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा है, उस बगैरत से क्या बात करनी मैंने? उस बगैरत को क्या समझाना? अल्लाह करे तुम्हारे अक्सर माँ बाप के साथ यही सब कुछ हो, तुम्हारे भाई ऐसा करें, बहनोई ऐसा करें, फिर मैं कहूँ कि हाँ अक्सर बताओ कैसे हालात जा रहे हैं। उसे फिर सोशल मीडिया पे लेकर आना, फिर रोना पीटना डालना कि मेरे भाइयों ने मेरी माँ बाप के साथ ऐसे किया है, मेरी माँ के साथ ये किया। ये तुम्हारी भाभियाँ सोशल मीडिया पे आके कहें कि मेरे ससुर बगैरत ने मेरे कपड़े फाड़े, जबकि वो कपड़े वो फाड़ नहीं सकता इंसान, उसमें इतनी गैरत है बेटी ना होने के बावजूद भी। उस पता चल जाता है, सोशल मीडिया पे पता चल जाता है कौन बेहया है और कौन हया वाला, समझ आइए? तो अपनी शर्म हया ना खुद ही तुम कर लो डिफाइन कि मेरे में कितनी है। तुम्हें तो शर्म ही नहीं आई। अगर फ़र्ज़ करो मैं मान लेती तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए, तुम्हें तो सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं चाहिए था, तुम तो बिल्कुल कंधा नंगा करके आ गई। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम्हें तो बगैरती इंतहा की दिखाई है। अगर ये मेरा व्लॉग देखो ना, इससे सबक सीख लो, बुढ़ापा तुम पे भी आना है। और अली अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उसका तुम एक दिन का देना नहीं दे सकते। अगर दे सकते हो ना तो फिर तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है, समझ आई? माँ बाप को गालियाँ देना, उनका मजाक उड़ाना तुम्हारा हक नहीं है। जब तुम माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, तुम उनकी मजाक भी नहीं बना सकते। और सोशल मीडिया पे ये लड़ाइयाँ मत लेकर आओ। लड़ना है तो 4 बंदों में बिठा कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बाकी आपकी अपनी ज़ाती राय है, अपनी मर्ज़ी है, आपकी बगैरती है, अगर चलनी है तो चलती रहे। मैं आपके माँ बाप को यहाँ बगैरत नहीं कहूँगी। क्यों? उसमें वो माँ बाप हैं, वो सबके माँ बाप बराबर होते हैं। अगर वो गलत भी है ना तो उनको मैं गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें समझ बूझ है। क्या पता आपकी बीवी ऐसी है अटॉन्ट मारती हो जो उनको तकलीफ़ देती हो। अभी भी आपका भाई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और आप अपनी रिस्पेक्ट से उसको बगैरत कभी क्या कुछ बना रहे हैं। ये छोटे छोटे क्लिपों में आया हुआ है। आप कहते हैं मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, डूब मर, बेटी की किस्मत ख़राब क्यों करना चाह रहा है बगैरत? अपनी किस्मत को क्यों रोना चाह रहा है? सारी ज़िंदगी वो क्यों उसको रोना चाह रहा है? वो मासूम बच्ची की किस्मत झूठी क्यों खा रहा है? ठीक है ना? जिस भाई को तू बगैरत कह रहा है वो तेरी रिस्पेक्ट अभी तक कर रहा है। शर्म कर, थोड़ी सी हया कर ले। बीवी से बाहर निकल के देख, दुनिया और भी है, और भी इज्जत करने वाले लोग हैं। माँ बाप को देख, माँ बाप को एक बार तू रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, उनकी ज़रा सी खिदमत करना शुरू कर दे, देख तेरी पूरी कायनात तेरे पाँव तले होगी तेरी रिस्पेक्ट करने के लिए। अपनी मिसाल पैदा कर, बगैरती वाली मिसाल ना पैदा कर, ताकि लोग कल को कहें वो बगैरत जा रहा है जी 4 रुपए की खातिर। ठीक है ना?
تو اس لیے کائنڈلی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ بڑھاپا آپ کا رول جائے۔ میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، میں ہاتھ تو کسی کے آگے بھی نہیں جوڑتی سوائے اس پاک ذات کے۔ تو میں آپ کے ہے کہ اپنے ماں باپ کو سوشل میڈیا پہ ذلیل نہ کریں، اگر وہ غلط بھی ہیں تب بھی نہیں، رسپیکٹ کریں، خدمت کر سکتے ہیں جتنی کریں، یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جا جا کے معافی مانگے، سمجھ آئی؟ پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں ہی آپ جنت کما لیں تو بہتر ہے، پھر آخرت میں آپ کو جنت ملے گی، آپ کہیں گے میں دنیا میں بھی دوزخ کما کے جاؤں اور آخرت میں جنت ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں، ہاتھ جوڑا ہے تو اس لیے ہاتھ جوڑے کی لاج رکھیے اور اپنے ماں باپ سے جا کر معافی مانگیے اگر مانگ سکتے ہیں تو۔ چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے وہ ہر اولاد کی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سوشل میڈیا پہ لا کر ذلیل کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھو دیکھی بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اس لیے مہربانی ہے اسے ٹاپک مت بنائیے، اس کو ٹاپک کو فلاپ کیجیے، فیل کیجیے۔ باقی میرے دوستوں سے یہی ہے کہ یہ ولاگ میں نے آپ کے لیے نہیں، یہ میں نے علی اور اقصیٰ کے لیے بنایا تھا جو اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، جن کا نام حمیرہ ہے، ان کی مدر کا نام آئی تھنک، تو رسپیکٹ کرنا سیکھیے۔ باقی فرینڈس آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے فادر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور صحت مند زندگی کے ساتھ آمین، صحت یابی کے ساتھ آمین۔ میری ماں کو اللہ تعالیٰ صحت مند زندگی دے، میرے بھائیوں کو صحت مند زندگی دے، میرے ہسبینڈ کو اور مجھے صحت مند زندگی عطا فرمائے، ہم میں اتفاق و محبت ہمیشہ پیدا رکھے، آمین۔ اور چھوٹی موٹی جو گلے شکوے ہیں وہ بھی ختم فرمائے، آمین۔ شکوے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہی رہتے ہیں بہن بھائیوں میں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا اور خدمت کر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا سب دوستوں، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ۔